हाय गाइस, मैं प्रियंका सुप्याल और आज मैं बात करने वाली उस फ़ोन कॉल की जिसने केतन हत्याकांड की कहानी की शुरुआत की। मेरा बिल्कुल मन नहीं था इस टॉपिक पे बात करने का। मतलब मैं इतने दिन से देख रही हूँ मेरे फीड में उससे रिलेटेड बार बार मतलब उससे रिलेटेड ही आ रहा है। तो मुझे देखकर इतना बुरा फील होता है। तो सोचो उसकी माँ को, उसके फैमिली को कितना बुरा फील होता होगा। और उसका दोस्त दिवाकर डिमरी, मतलब वो दोनों लड़के उस लड़की के घर गए और उनके साथ जो मतलब उन लोगों ने ऐसा उसको मारा पीटा। मतलब उस वीडियो को देखकर मुझे इतना बुरा फील हो रहा है। हमारे पहाड़ों में ऐसा कभी नहीं होता था पहले। और अब पता नहीं लोगों के दिमाग में कहाँ से क्या आ रहा है। मैं बोलती हूँ हमेशा अपनी फ्रेंड हो जो मेरे क्लोज है, मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियाँ ही बदतमीज हो रही है आजकल की। बिल्कुल उनको मेरे को अकल नहीं होती भाई। मतलब उसने जब भी बॉयफ्रेंड बनाया उसने उस लड़के को, तो उस पर इतनी अकल नहीं आई। तब तो उसे पता था कि मैं राजपूत हूँ। और वो जब लड़का दलित वर्ग का था, SC ST से बिलोंग करता था, तब तूने मतलब गू खाती थी तू। मतलब मुझे देखकर इतना गुस्सा आता है। मतलब तुम्हें पता था ना, तब तो तुमने मतलब उसको अपना बॉयफ्रेंड बना दिया। ठीक है, और सब लड़के को ब्लेम कर रहे हैं कि लड़का क्यों गया रात को उसके घर। लड़का क्यों गया उसके रात को? उसका बॉयफ्रेंड था भाई, उसने बुलाया, वो चले गया, उस पर ट्रस्ट करता था। अब अपने दोस्त को लेकर गया था। अब लड़का चले गया उसके घर और उसकी लड़की की फैमिली ने उसको कमरे में बंद करके उसके नाखून निकाले, उसकी कील ठोके उसके पैरों में, उसके डंडे से उसके सर पे मारा, उसके दोस्त के भी मारा। मतलब ऐसे तुम अपनी बेटी को प्यार से समझा सकते थे। उस लड़के को समझाते थे एक बार कि मेरी बेटी के साथ मत रहो। कहीं ना कहीं लड़की की ही गलती है। मतलब तू उसको रात को बुला रही है, वो तेरे पे ट्रस्ट करके आया अपने दोस्त को लेकर, और तू अपने माँ बाप को, मतलब तुझे पता था तेरे माँ बाप ये करने वाले, तो तूने बुलाया क्यों? तू उसे प्यार से समझा देती हमारा फ्यूचर नहीं है, हम अलग हो जाते हैं, शायद वो चले जाता। बट नहीं, उसकी लड़की, मतलब मुझे इतना, मतलब मैं क्या बोलूँ, तो मेरे मुँह से गाली नहीं निकलती। और मतलब उस लड़की के घर वालों पे इतनी अकल नहीं है। वो भी किसी का बच्चा है, 18 साल का है, सिर्फ 18 साल का। अभी उसे बहुत कुछ करना था अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए। बट लड़की के घर वाले भी इतने बदतमीज इंसान थे कि बिल्कुल, हाँ, कैसे मारा उसको, क्या करा क्या नहीं करा, मुझे बिल्कुल। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी लड़कों को कि बिल्कुल अंधों की तरह बिलीव मत करो लड़कियों पे। लड़कियाँ, एक तो लड़कियाँ बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है आपको, छुपड़ी बातें करके जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, आप उसके जाल में फंस जाओगे। तो मैं एक लड़की हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि लड़की कैसी होती है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल ऐसे छुपड़ी बातों में उसके मत आइए। और इतना किसी पे बिलीव मत करो कि मतलब आप, और या फिर उस पर इतना किसी से प्यार मत करो कि आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उस कहीं ना कहीं उस लड़की की गलती है कि मतलब अब प्यार हो जाता है। अब एक तो गाँव में ज़्यादा होता है, गाँव में क्या, यहाँ भी शहरों में भी हो रहा है। ST SC से लेकर अदर कास्ट में शादी नहीं होती है, वो बहुत गंदा तरीका हो रहा है ये कास्ट वास्ट को लेकर। ठीक है, बट आप अपने घर में अच्छे से समझाओ। लड़की वाले समझा सकते थे लड़के को कि बेटा ऐसा है, ये नहीं है, नहीं हो सकता ऐसे, मत चलो दूर चले जाओ, कोई बात नहीं, आप मत रहो, अब जो हो गया सो हो गया, गलतियाँ सबसे होती है, आप अलग रह लो। बट नहीं, लड़की के घर वालों ने भी नहीं समझाया लड़के को, और लड़की के घर वाले लड़की को भी समझा सकते थे। अब वो मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता, क्या पता समझाया भी हो, बट ठीक है, एक बार समझा के तो देखते, क्या पता वो समझ जाते। बट नहीं, आपने कोई और रास्ता चुना, उसको मारना बेहतर समझा। जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसका दोस्त भी अभी घायल है। कुछ नहीं, वो तो चले गया ना लड़का। अब सिर्फ हम सिर्फ उसकी बातें ही बोल सकते हैं, उसके लिए जस्टिस ही ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? क्या करेंगे उसके घर वाले? एक बेटा तो खो दिया ना उसने। ठीक है, कर्मा इज़ रियल। तो जो होता है लौट कर आता है। जो आप जिसके लिए जैसा करेंगे वो आपका बिल्कुल आपके साथ भी वैसा ही होगा। कर्मा हमेशा लौट कर आता है। आज उसके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने लड़कों के साथ ऐसा किया, उस लड़के के साथ ऐसा किया, लड़की के घर वाले ने, तो कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ भी फ्यूचर में ऐसा ही होगा, उसके घर वालों के साथ भी ऐसा ही होगा। कभी खुश नहीं रहते ऐसे लोग। और हमेशा जैसा होता है वैसे, जो जैसी करनी वैसी भरनी, हमने तो सुना ही होगा। ठीक है, बाकी भगवान जी देखेंगे, भगवान जी पे फेथ रखो। मैं तो यही कहूँगी अंकल आंटी से, उस लड़के के माँ बाप से, कि मतलब अब मैं तो दिलासा ही दिला सकती हूँ कि ठीक है, आप बेचारे रो रहे होंगे, कैसा लगता है, मुझे पता है माँ को कैसा लगता है अपने बच्चा खोने के लिए। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि मतलब कि ठीक है, मतलब थोड़ा उन भगवान जी उनको शक्ति दे, ऐसी मतलब शक्ति दे आगे की लाइफ चलाने के लिए, अपनी लाइफ बिताने के लिए, आगे की लाइफ बिताने के लिए भगवान जी उनको शक्ति दे, उसके घर वालों को, लड़के के घर वालों को। बाकी लड़का तो चले गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी ठीक है,